Welcome to another lecture, Analytic Functions. Analytic functions को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उससे पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0 इसको डिफाइन कर लेते हैं. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0. Definition: the neighborhood of a point z0 in the Argand diagram is the set of all points such that z minus z0 mod less than delta, where delta is arbitrary small positive number called radius. ये अगर हम आर्गन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, let us suppose this is x axis, this is y axis. तो यहाँ पर let us take any point z0. अब इसके नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो हम एट एनी पॉइंट z पे देख लेते हैं. लेट z बी द नेबरहुड पॉइंट ऑफ दिस. अगर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लें, दिस इज द सर्कल, तो इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट है वो सारे इस सर्कल के थ्रू हम जोड़ देंगे. लेट अस टेक, यहाँ से जब सर्कल है दैट इज रेडियस डेल्टा, दिस बी द रेडियस. डेल्टा अप्रोच टू ज़ीरो मीन्स ये z नॉट की तरफ आएगा. मीन्स व्हेन डेल अप्रोच टू ज़ीरो z अप्रोच टू z नॉट मीन्स हम उस पॉइंट पर आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये है z इज ए नेबरहुड ऑफ z नॉट. इस टाइप से हम नेबरहुड को डिफाइन कर लेते हैं. नेबरहुड के बाद नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. जैसे कि यहाँ पे है ए फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ z इज सेड टू टेंड टू लिमिट l एज z अप्रोचेज ए पॉइंट z0 if for every real epsilon we can find delta such that fz minus l mod less than epsilon for z minus z naught mod less than delta. यहाँ पे क्लियर है. यहाँ पे इसको मेज़र किया गया है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को. तो वी कैन राइट, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लेन वाई, यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू की प्लेन दैट इज यू एक्सिस इधर मानते हैं, वी एक्सिस इधर मानते हैं. तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट यहाँ पे हो जाएगा. लेट अस टेक हियर इज z नॉट, यहाँ पर z अभी भी हमने लिया, डेल्टा इज हेयर, और यहाँ पर क्या लेंगे l, और यहाँ पर रेडियस माना एप्सिलॉन है, और यहाँ पे पॉइंट f ऑफ z ले लेते हैं. z इज मेजर टू एफ z नॉट इज मेजर एट f ऑफ z नॉट. तो यहाँ पर वी कैन टेक दिस. ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्लेन से इस प्लेन की ट्रांसफॉर्मेशन. अगर इस प्लेन की ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ पर है इमेज वाली, वी नो दैट एफ डब्ल्यू इक्वल टू u plus iota v, where u is a function of xy plus iota v is also a function of xy. This is w, and this is also called f of z. z is a function of x plus iota y, x is x and y. It means ये जो w है this is a transformation of xy plane into uv plane. इसको हम w plane कह लेंगे. दिस इज कॉल्ड z plane. लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. अब कॉन्टिन्यूटी कब आएगी? ए फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू z नॉट. मीन्स यहाँ पे जब ये इक्वल है इस पॉइंट पे, इफ लिमिट f ऑफ z अप्रोच टू z नॉट इक्वल टू f ऑफ z, विच इज क्लियर. कहने का मतलब है व्हेन z अप्रोच टू z नॉट, जब z अप्रोच टू z नॉट जाएगा तो इट मीन्स डेल्टा अप्रोच टू ज़ीरो,
we can say z delta approach to 0 and z approach to z naught फिर पॉसिबल है। तो f of z if लिमिटिंग केस में z अप्रोच टू z नॉट अगर f of z नॉट के बराबर आ जाता है विच इज इक्वल, देन वी कैन से f इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई ब्रेक नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर ये इक्वल ना आए f ऑफ z नॉट के ऊपर कोई और वैल्यू है एंड लिमिट ऑफ z अप्रोच टू 0 कुछ और वैल्यू डिफरेंट वैल्यू देगा, तो देन दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो वी कैन टेक z plane, x axis, y axis, let us take 0, let us take any region r region ले लेते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट p मान लेते हैं x y, और यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हैं q, x प्लस डेल x y प्लस डेल y। इसमें जो डेल x और डेल y है दैट इज स्मॉल इंक्रीमेंट, दैट इज x में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा x को अगर x 5 है तो दैट इज 5 प्लस 0.001 चेंज, दिस इज डेल x डेल y। तो इसको हम एक पॉइंट यहाँ पे आ गया दैट इज q पॉइंट, और कोई एक और पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस टेक द पॉइंट हियर। एक पॉइंट आप स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ले सकते हैं और इनको मिला लेते हैं। अगर यहाँ पे P है तो यहाँ से जब चेंजिंग देखेंगे यहाँ पे लेट इज सपोज M एंड N पॉइंट, M के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, X चेंज हो गया X प्लस डेल X, Y वही रहेगा, यहाँ पे आपके पास Y चेंज हो जाएगा, X वही रहा X, Y प्लस डेल Y। कहने का मतलब है इस Q पॉइंट के पास x प्लस डेल वाई, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई है। ये Q पॉइंट P की तरफ एक तो कंडीशन ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन से, और एक आपके पास कर्व्ड लाइन से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ कि Q पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा पाथ है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, when Q approach to P, तो डेल z means डेल x प्लस आयोटा डेल y, दिस अप्रोच टू 0। अगर ये अप्रोच 0 तो ये भी 0 अप्रोच करेगा, ये भी 0 अप्रोच करेगा साइमल्टेनियसली। तो इट कैन बी से दैट dw upon dz, that is f dash z, may not be differentiable at 0 0, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दिस इज द कंडीशन। दिस becomes a fundamental problem to determine the necessary and sufficient conditions for dw by dz equal to f dash z exist. The fact is settled by the following theorem. अब एनालिटिक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं पहले। इफ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। नेबरहुड हमने पहले बोल दिया कि जितने भी नेबरहुड में सारे पॉइंट्स हैं, लेट अस टेक दिस इज ए नेबरहुड ऑफ रीजन R एंड हेयर इज अनदर एनी पॉइंट z नॉट। इसके नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उन हर एक पॉइंट पर जो फंक्शन है एफ जेड वो डेरिवेटिव होगा, अपना डेरिवेटिव देगा। तो हम ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी जरूरी नहीं नॉट ओनली एट दैट पॉइंट जेड नॉट बट इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, उनके सारे नेबरहुड में भी फंक्शन डेरिवेटिव होगा, तो उसको हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। अब थ्योरम
a necessary and sufficient condition that fz equal to u plus iota v be analytic in a region R is that the Cauchy-Riemann equations curly u by curly x equal to curly v by curly y, curly u by curly y equal to minus curly v by curly x are satisfied in R, where it is supposed that partial derivatives are continuous in R. अब हम इसका प्रूव कर लेते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिंस z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयरफॉर डेल्टा z स्मॉल चेंज करेंगे, दैट इज डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y. आप ध्यान से देखें तो लेट fz इक्वल टू u एक्स वाई plus iota vxy. This is given fz. Be analytic, ये भी given है. Be analytic in a region R. कोई रीजन है R आपके पास, वहाँ पे एनालिटिक है. तो हम नेसेसरी पार्ट करते हैं, नेसेसरी कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, नेसेसरी कंडीशन. इसको प्रूव कर लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन. In order for fz to be analytic, in order for fz to be analytic, the limit of delta z approach to 0, f of z plus delta z minus f of z upon delta z must be equal to f dash z होना चाहिए. That is limit of delta x approach to 0, delta y approach to 0. इसको हम u और v में ब्रेक कर लेते हैं. u ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v टाइम्स x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y. दिस इज f ऑफ z प्लस डेल z. इसमें चेंज हो गया ना, x चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x में, y चेंज हो गया y प्लस डेल्टा, क्योंकि आपके पास z प्लस डेल्टा z है. प्लस आयोटा v का पार्ट भी ऐसे चेंज हो गया, माइनस ऑफ f ऑफ z. f ऑफ z आपके पास क्लियरली वही है, u टाइम्स एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई. ये फंक्शन है x एंड y के, अपॉन डेल्टा z इज डेल्टा x प्लस आयोटा delta y. Let us take, this is equation number 1. Now this limit must exist, this limit we can write must exist and independent of the manner in which डेल्टा z और डेल्टा z में आपके पास डेल्टा x भी है एंड डेल्टा y अप्रोच टू 0. लिमिटिंग केस में अप्रोचिंग केस आता है, दैट इज 0. देयर आर टू केसेस अराइज. नाउ टू केसेस अराइज. केस 1, लेट, पहले मानते हैं हम डेल्टा y इक्वल्स टू 0, डेल्टा x अप्रोच टू 0, क्योंकि जब साइमल्टेनियसली दो लिमिट आपके पास अप्रोच करेगी तो वन एट ए टाइम हम एक को अप्रोच कराते हैं, दूसरे को हम 0 मान लेते हैं. तो इन दिस केस इक्वेशन 1 बिकम्स, जो अभी हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0
u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई, क्योंकि डेल्टा वाई को सिंपल से पुट करना है आपने वहाँ पे, हमारे पास ये मिलता है अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब नाउ सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, ये गिवन है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, the limit given by 2 should also exist, that is the partial derivatives curly u by curly x, curly v by curly x must also exist, and the limit is this। अब ये तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे x चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट इज कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ये बन गया इसका। तो यहाँ पे कर्ली वी बाई कर्ली एक्स आ गया। वी विल गेट लिमिटिंग केस में दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस आयोटा कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आ गया। सिमिलरली हम केस 2 स्टडी कर लेते हैं। केस नंबर 2, केस 1 हो गया, केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, इसका अपोजिट, डेल्टा वाई को अप्रोच कराते हैं 0 और डेल्टा एक्स को हम 0 पुट कर लेते हैं। तो इन दिस केस द इक्वेशन 1 बिकम्स लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 u ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। यहाँ पे साथ में आयोटा भी आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स में जब आप देखोगे डेल जेड आपके पास है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है। जब इसको 0 किया तो इसके साथ आयोटा भी आएगा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट, प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक आपके पास v के साथ ही आ गया, राइट, अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर सकते हैं एंड वी कैन राइट लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 u ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई आयोटा डेल वाई प्लस यहाँ कैंसिल होके हमारे पास आएगा v ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, y में चेंजिंग है, इट मीन्स दिस इज कर्ली u बाई कर्ली y, आयोटा के साथ है, और यहाँ पे क्या है कर्ली v बाई कर्ली y। तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा कर्ली u बाय कर्ली y प्लस कर्ली v बाय कर्ली y आ जाता है यहाँ पे। तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा कर्ली u बाय कर्ली y प्लस कर्ली v बाय कर्ली y आ गया। तो केस 1 से हमारे पास ये आता है, केस 2 से हमारे पास ये आता है। जब दोनों केसेस इक्वल हो तो देन एफ जेड इज एनालिटिक। एफ जेड एनालिटिक कब होगा, जब एक्स साइड्स, अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला। एक्स के साइड हम बोलते हैं कि एनालिटिक फंक्शंस कब होता है, जब पूरे रीजन्स में एक्स साइड और वाई साइड डिफरेंशिएबल हो। तो वी कैन राइट हियर f of z, therefore f z cannot possibly be analytic unless these two limits
आर आइडेंटिकल आनी चाहिए, तो आइडेंटिकल आएगी तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब रियल पार्ट इसका क्या करेंगे, बाई इक्वेटिंग रियल पार्ट दैट इज कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, इसको हम यू एक्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, यू एक्स इक्वल टू वी वाई आ गया। जब आप रियल पार्ट देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स में आपके पास है नेगेटिव हियर, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, और इसको नेगेटिव अगर इधर लें तो दैट इज इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। This equation is called CR equations. CR equations means Cauchy-Riemann equations. C for Cauchy, R for Riemann. Cauchy-Riemann equations इस टाइप से डिस्क्राइब हो जाती है। अब नेक्स्ट इज सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन कर ली, सफिशिएंट कंडीशन कर लेते हैं। सिंस कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, कर्ली यू बाई कर्ली वाई, क्योंकि यू एक्स आपके पास वी वाई के बराबर है, यू वाई आपके पास माइनस वी एक्स के बराबर है। हम दो ही ले लेंगे। सिंस दिस एंड दिस आर सपोज्ड continuous, we have u equal to u of x comma y and u plus del u equal to u of x plus del x, y plus del y, so that del u equal to u of x plus del x, y plus del y minus u of x comma y. इट कैन बी रिटन एज, अब हम पहले x को चेंज करवाएंगे, फिर हम y को चेंज करवाएंगे। इस इट मीन्स हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। u ऑफ x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ये आ गया। प्लस इसको प्लस भी कर लेते हैं, u ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ x कॉमा वाई, इसको नोट कर लेते हैं। ये हमने क्वांटिटी माइनस की और प्लस भी कर दी, ये इसलिए कि यहाँ से हम देखेंगे x प्लस डेल एक्स रिड्यूस चेंज होके x बन रहा है, डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट में देखेंगे x कांस्टेंट है, y प्लस डेल वाई अप्रोच टू y एज डेल वाई अप्रोच टू ज़ीरो। तो इट कैन बी रिटन एज कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस एप्सिलॉन वन, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट अगर होता है तो दिस क्वांटिटी का, तो वी कैन राइट इट एज दिस इनटू डेल्टा एक्स, क्योंकि अगर हम डेल्टा एक्स इसको डिवाइड करें यहाँ से यहाँ तक तो ये मिलेगा हमें। तो डेल्टा एक्स को हमारे को डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस सिमिलरली कर्ली यू बाई कर्ली वाई प्लस ईटा वन कर लेते हैं डेल वाई, विच इज़ इक्वल टू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स डेल एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई डेल वाई प्लस एप्सिलॉन वन डेल एक्स प्लस ईटा वन डेल वाई, ये आ जाता है। तो दिस अप्रोच टू ज़ीरो ओनली व्हेन डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, क्योंकि डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो तो हो गई, ईटा वन अप्रोच टू ज़ीरो व्हेन डेल्टा वाई अप्रोच टू ज़ीरो। तो सिमिलरली हम डेल वी निकाल लेंगे। तो डेल वी आपके पास निकलेगा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स डेल एक्स प्लस कर्ली वी बाई कर्ली वाई डेल वाई प्लस एप्सिलॉन टू डेल एक्स प्लस ईटा टू डेल वाई, ये आ जाता है। तो देन डेल डब्ल्यू डेल यू प्लस आयोटा
del v, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वी फाइंड कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x del x प्लस कर्ली u बाई कर्ली y प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली y इंटू डेल्टा y, और ये भी प्लस हो जाएंगे आपस में, दैट इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं एप्सिलन डेल्टा x प्लस ईटा डेल y। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, वेयर एप्सिलन इज एप्सिलन 1 प्लस आयोटा टाइम्स एप्सिलन 2। यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये हमने एप्सिलन माना, तो वी कैन राइट एप्सिलन इक्वल टू एप्सिलन 1 प्लस आयोटा टाइम्स एप्सिलन 2 एंड ईटा इक्वल टू ईटा 1 प्लस आयोटा ईटा 2। These approach to 0 when delta x and delta y approach to 0। इसमें हम कॉची-रीमैन इक्वेशन लगा देंगे ux, नीचे हम सारे में x ही x बनाना चाहते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। अब अगर यहाँ पे x बनाना चाहें तो कर्ली u बाई कर्ली y इक्वल टू माइनस कर्ली v बाई कर्ली x पुट कर लेंगे, यहाँ पर कर्ली u बाई कर्ली x पुट कर लेंगे, और रियल एंड इमेजरी पार्ट्स को अलग करेंगे तो वी विल गेट कर्ली u बाय कर्ली x प्लस आयोटा टाइम्स कर्ली v बाई कर्ली x, ये तो वैसे ही रहा पार्ट डेल x प्लस माइनस बन जाता है यहाँ पर कर्ली v बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली u बाई कर्ली x डेल y प्लस एप्सिलन डेल x प्लस ईटा डेल y। अब यहाँ पर -1 है, -1 के निमित्त आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा बाहर आ जाएगा तो कर्ली u बाई कर्ली x पहले लिखा जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x डेल x प्लस आयोटा इज टेकन कॉमन, इसको पहले लिखेंगे कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x डेल y प्लस एप्सिलॉन डेल x प्लस ईटा डेल y, ये मिल जाता है मेरे को। तो सिंप्लीफाई फिर और करेंगे, आयोटा पार्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको अगर हम इकट्ठे लिखें तो डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y एक साइड आ जाएगा, दिस इज कॉमन, ये सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो वी कैन राइट हियर इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x, ये मिला, डेल x प्लस आयोटा डेल y आ गया, प्लस बाकी तो ये पोर्शन है ही है, एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस ईटा डेल y, ये आ गया। तो हमारे पास dw था और डिवाइड करेंगे dz से, देयरफॉर विच इज इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस ईटा डेल्टा y अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल y, यही डेल z है, ये सारा डेल z है। तो अब लिमिटिंग केस ले लेते हैं, जब लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा w अपॉन डेल्टा z वेयर डेल्टा z अप्रोच टू 0, दिस बिकम्स dw बाई dz, राइट साइड में ये चीज़ 0 हो जाएगी, वी फाइंड कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x बिकॉज एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस ईटा डेल y अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल y। अगर आप सेपरेटली करोगे लिमिटिंग के साथ इसको, यहाँ पे जब लिमिटिंग यूज होगी डेल्टा z अप्रोच टू 0 के साथ दिस अप्रोच टू 0, हमें मिलता है ये। तो देयरफॉर dw बाई dz, इसको हम सारे को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, dw बाई dz इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x, हैंस f डैश z इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली v बाई कर्ली x, बिकॉज w इक्वल टू एफ जेड, दिस implies dw बाई dz equal to f dash z. Thus, the derivative
exists and is unique. Unique means same, single value. Hence, fz is analytic in region R. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करने को। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल। इफ w इक्वल टू fz means function of z which is equal to log z, find dw by dz and determine where w is non-analytic। इसको निकालने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर w एनालिटिक नहीं है, कहने का मतलब है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉल्यूशन w इक्वल टू u प्लस आयोटा v, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और वैसे तो u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ z, z मीन्स x प्लस आयोटा y, दिस इज z। अब इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, स्क्वायर ऐड करके आपके पास r आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 एंड थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा tan इनवर्स y अपॉन x। दिस इज r एंड थीटा फॉर्म, सिस फॉर्म। तो देयरफॉर दिस इज रिप्लेस्ड बाय log of x r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू लिख लेते हैं हम, r इज दिस, तो दैट इज इक्वल टू, सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे log mn का, log m प्लस log n। log m मीन्स r, वी कैन राइट हाफ ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस log ऑफ दिस क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, सिस थीटा होता है, तो e रेज टू पावर आयोटा थीटा मीन्स log ऑफ e, दैट इज आयोटा थीटा। इट मीन्स प्लस आयोटा थीटा इज दिस tan इनवर्स y अपॉन x, वी गेट दिस। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, u की वैल्यू ये आती है, v की वैल्यू ये आती है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट u इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। u एंड v निकल गया। तो अब हमें dw बाई dz चाहिए। तो dw बाई dz के लिए हमें ux निकालना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे वी विल गेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज कांस्टेंट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाई टेकिंग चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन दैट इज 2x, 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट दिस। तो ये इक्वल आ जाता है करली v बाई करली y के बराबर। अगर आप इसकी भी डिफरेंशिएट करोगे ये भी इक्वल आएगा। सिमिलरली करली u बाई करली y करोगे तो आपके पास आएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x के बराबर आता है। तो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट 0 0। जब आप 0 0 रखोगे, 0 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं देगा। तो देयरफॉर dw बाई dz इक्वल टू करली u बाई करली x प्लस आयोटा करली v बाई करली x विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये वन साइडेड करेंगे x साइड या y साइड, दे आर इक्वल। ux की वैल्यू आपके पास गिवन है, uy की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूट किया, वी गेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस आयोटा टाइम्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, हमारे पास मिलेगा एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, वी विल गेट 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, एंड z इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्लियर पता लग रहा है, जैसे ही z अप्रोच टू 0 जाएगा तो dw बाई dz अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसके कारण एट पॉइंट ओरिजिन या 0 पॉइंट पे दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो 0 पॉइंट है जहाँ पे एनालिटिक नहीं है, बाकी सारे नेबरहुड में हर एक एंड ईच पॉइंट्स के लिए फंक्शन एनालिटिक है। 0 पे क्या देता है, अनडिफाइंड। अब एक अनदर एग्जांपल कर लेते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन दो Cauchy-Riemann equations आर सेटिस्फाइड thereof। कहने का मतलब है, अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाइड होती भी है फिर भी कोई फंक्शन नीड नॉट बी एनालिटिक, ज़रूरी नहीं फिर भी फंक्शन एनालिटिक होता है। गिवन एफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड एक्स वाई, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज रियल पार्ट, देयर इज नो इमेजनरी पार्ट, तो देयर फोर यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, वी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 एट द ओरिजिन जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, दैट इज ओरिजिन। वी हैव कर्ली u बाई कर्ली x, लिमिटिंग केस में इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोच टू 0 u एट x कॉमा 0 माइनस u ऑफ 0 0 अपॉन x, u x 0, y की वैल्यू 0, तो वी विल गेट 0 माइनस 0 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 विच इज इक्वल टू 0। कर्ली u बाय कर्ली y निकाल लेते हैं, लिमिट y टेंडिंग्स टू 0, अब y चेंज होगा 0 कॉमा वाई माइनस यू एट 0 0 अपॉन y विच इज इक्वल टू लिमिट 0 माइनस 0 अपॉन y अप्रोच टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर हम v निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट v निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अप्रोच टू 0, v ऑफ x कॉमा 0 माइनस v ऑफ 0 0 अपॉन x विच इज इक्वल टू लिमिट 0 माइनस 0 अपॉन x टेंडिंग्स टू 0 विच इज अगेन 0, तो लास्ट में बचता है v विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 v ऑफ 0 कॉमा y माइनस v of 0 0 upon y which is equal to limit 0 minus 0 upon y tending to 0 that is equal to 0। ये सारी इक्वेशंस Cauchy-Riemann इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि 0 इक्वल टू आपके पास Cauchy-Riemann इक्वेशंस आर यू एक्स इक्वल टू वी वाई, 0 इक्वल टू 0 वी कैन चेक हियर, एक सेटिस्फाइड है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी वाई, ये भी 0 इक्वल टू माइनस 0 दैट इज 0, ये भी सेटिस्फाइड है। Cauchy-Riemann इक्वेशंस आर फुली सेटिस्फाइड। अब फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कहने का मतलब है डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल। तो देयरफॉर ओरिजिन पे देते हैं एफ डैश एट 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0, z अप्रोच टू 0 पे चेक कर लें, लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z इज दिस स्क्वायर रूट मॉड एक्स वाई माइनस 0 अपॉन z इज
एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे नोट करना होगा, अगर यहाँ एक्स वाई आ गया तो यहाँ पे इसको भी हम एक्स वाई में चेंज कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स स्क्वायर मॉड माइनस 0 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस आयोटा एम। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, व्हेन z यहाँ पर आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो एक्स वाई है, तो अप्रोच टू 0 0। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर 0 0 की तरफ अप्रोच करें, हम कोई कर्व पुट कर लेते हैं। लेट अस टेक y इक्वल टू mx। अगर हम y को mx पुट कर लेते हैं तो x तो ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो इट मीन्स y अप्रोच टू 0, तो एक ही लिमिट हमें अप्रोच करवाएंगे। या x की वैल्यू हम my पुट कर लेते हैं, तो फिर हम एक x की वैल्यू को हम अप्रोच कराएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो एक्स एक्स कैंसिल, जो इनसाइड में हमें रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ m। m स्लोप है, लाइन्स है, वो चेंज होता रहेगा स्लोप। इट गिव्स इनफाइनाइट वैल्यूज, नॉट यूनिक। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन 1 प्लस आयोटा m, विच इज़ नॉट यूनिक, विच इज़ नॉट यूनिक, क्योंकि वैल्यू यूनिक आए तो तब तो बात बने, डिपेंड्स अपॉन द स्लोप। तो f डैश 0 इज़ नॉट एनालिटिक, क्योंकि ये m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्री ऑफ m आता तो ये एनालिटिक था। इस टाइप से हम ओरिजिन पे एनालिटिक फंक्शंस को चेक करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।